नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर एक और बड़ा बदलाव, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ स्टेट्स के लिए जो है चेंज कर दी गई है और बाद में ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर इसको चेंज कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि गुजरात के अंदर ऑलरेडी जो है टेस्टिंग की जा चुकी है और जो बायोमेट्रिक बेस्ड रजिस्ट्रेशन है वो वहां पर किए जा रहे हैं और उसके बाद अब जो है यहाँ पर एडवाइजरी इशू की गई है और इस एडवाइजरी के अंदर कहा गया है कि दिल्ली, बिहार, कर्नाटका एंड पंजाब इन स्टेट्स के अंदर भी जो है अब आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो बायोमेट्रिक बेस्ड होगा। इसी के रिगार्डिंग जो है बेसिकली यहाँ पर कुछ एडवाइजरी, कुछ बेसिकली प्रोसेस आपको इन्फॉर्म की गई है और अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब चेंज हो चुकी है। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्या वो प्रोसेस चेंज हुई है, किस तरह से अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है अप्लाई करना होगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ। इसके अलावा सभी अपडेट जो है आपको हमारी वेबसाइट allabouttaxes.in पर मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स अपडेट्स सेक्शन के अंदर आपको जो है ये जितनी भी नई एडवाइजरी है, नए लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको यहाँ पर शेयर किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है अब यहाँ पर जो है बिहार, दिल्ली, कर्नाटका और पंजाब के अंदर जो है वो जो है स्टार्ट कर दी गई है। तो बिहार, दिल्ली, कर्नाटका एंड पंजाब एडवाइजरी फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर बेसिकली कहा जा रहा है कि अभी तक जैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे थे वैसे ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद अब आपके सामने दो सिचुएशन हो सकती है। या तो आपके पास एक मैसेज आएगा, मेल आएगा कि आपको जो है बेसिकली अपना जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो यहां पर जो है आपके पास जो है ए लिंक फॉर ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, या तो आपके सामने इस तरह का जो है एक लिंक जो है वो दिया जाएगा। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। आप अपना जो है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते थे, उसके बाद जो है आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होती थी और आपका जो एआरएन है वो जनरेट कर दिया जाता था। लेकिन कुछ केसेस में आपको ये जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है ये लिंक नहीं दिया जाएगा। अब आपको एक लिंक दिया जाएगा, लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद ए मैसेज टू विजिट जीएसटी सुविधा केंद्र। तो कुछ केसेस में अब वो सिस्टम डिसाइड करेगा कि जहां पर उसको रिस्क पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग लगता है कि इन रजिस्ट्रेशंस के अंदर जो है बायोमेट्रिक बेस्ड प्रोसेस कंप्लीट की जानी चाहिए, वहां पर अब आपको जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा एक बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए कि आपको अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। कहां पर? जीएसटी सुविधा केंद्र। जैसे आप पासपोर्ट के लिए करते हैं, पासपोर्ट के लिए जो है आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहां पर जाकर अपनी जो भी प्रोसेस है वेरिफिकेशन की वो कंप्लीट कराते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करते हैं और वहां पर जो है उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद जो है आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सेम वे में अब आपको जो लिंक दिया जाएगा उस लिंक से ही आपको जो है अपॉइंटमेंट अपनी शेड्यूल करनी है। जिस डेट में आप अपनी अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं उस डेट के अंदर आप अपनी अपॉइंटमेंट करेंगे और आप जो है जीएसटी सुविधा केंद्र को जो है विजिट करेंगे। जिस भी डेट में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी वहां पर जो है आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाना होगा। और यहाँ पर अब जब आप जाएंगे तो बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको कैरी करने होंगे, वो भी इसके अंदर जो है एडवाइजरी के अंदर बताया गया है। उसके बाद कहा गया कि अगर आपको ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक मिलता है तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस की तरह ही जो है अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आपको मेल मिली है बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको जो है अपनी बुकिंग जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक करना होगा और जो ईमेल आपको मिलेगी, जो लिंक मिलेगा उसके जरिए ही वो सारा आपको शेड्यूल जो है करना होगा। उसके बाद जब आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेते हैं, जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर विजिट करते हैं, तो अब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो यहाँ पर जो है फिर से बताया गया है कि बेसिकली आपके पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। ओरिजिनली जो है बेसिकली पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो जो है आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। तो एक तो जो आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल की है उस अपॉइंटमेंट की जो कॉपी है, कंफर्मेशन मेल है, वो आपके पास होनी चाहिए।
सेकेंडली, जो आपका आधार कार्ड है और जो पैन कार्ड है वो ओरिजिनली आपके पास होना चाहिए। तो काफी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि पुराना पैन कार्ड है, ओरिजिनली नहीं है, उसकी कोई स्कैन कॉपी है, फोटो कॉपी है। तो अब तक तो क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उसको अपलोड कर देते थे और जो है उसी की फोटो कॉपी को जो है वेरीफाई करा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। रेंट एग्रीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ओनरशिप प्रूफ्स है, वो सब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जब आप जीएसटी सुविधा केंद्र पर विजिट करेंगे तो वहां पर वो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई भी कराने होंगे। उसके बाद द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट द जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल्स एज पर द जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म REG 01। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जो है बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट होगा। The applicant is required to choose an appointment for the biometric verification during the maximum permissible period। तो इसके लिए आपको एक टाइम स्लॉट भी दिया जाएगा कि इस पीरियड तक आपको अपनी ये बायोमेट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट प्रोसेस करानी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइम के लिए इसको 20 दिन, 25 दिन, एक महीने के बाद के लिए शेड्यूल करेंगे। आपको एक परमिसिबल टाइम अलाउ किया जाएगा, उस टाइम के अंदर आपको जो है ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करानी होगी। तो यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे ही आपकी जो प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो ARN है वो जनरेट कर दिया जाएगा। ARN विल बी जनरेटेड वंस द बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर कंप्लीटेड। तो ये जो है बेसिकली कंप्लीट प्रोसेस रहेगी बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। द ऑपरेशनल डेज एंड हार्स ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र विल बी एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है वो इसके रिगार्डिंग जीएसटी सुविधा केंद्र के रिगार्डिंग जो भी कितने दिन के लिए ऑपरेशनल रहेगा, किस टाइम तक ऑपरेशनल रहेगा, 10 से 6 बजे तक, 10 से 5 बजे तक, फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे ओपन होगा, मंडे टू सैटरडे ओपन होगा, ये सभी गाइडलाइन जो है रिस्पेक्टिव स्टेट जो है वो इशू करेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर दो ही बात समझनी है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो दो तरह की ऑथेंटिकेशन है, ओटीपी बेस्ड और बायोमेट्रिक। अगर ओटीपी बेस्ड है तो अभी तक जैसा आप करते आ रहे थे वैसे ही आपको करना है, लेकिन अगर बायोमेट्रिक बेस्ड है तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए जो ईमेल लिंक मिलेगा उस पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट पर आपको विजिट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, उनको वेरीफाई कराना है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब आपका ARN जनरेट किया जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो ये थी बेसिकली नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आफ्टर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, TDS, ESIC, EPF, तो बहुत अच्छे क्वालिटेटिव कंटेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, TDS, ESIC, EPF, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं टैक्सेशन फील्ड्स के अंदर, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जो जॉब है उसको इम्प्रोवाइज करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप इन कोर्सेज को जो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है कोर्सेज सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। आप इनका जो है डेमो वीडियोस को देख सकते हैं। डेमो वीडियोस के अकॉर्डिंग आपको जो क्वालिटी है वो पता लग जाती है और जो कंटेंट है वो पता लग जाता है, जहां पर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स जो है आपके साथ डिस्कस किया गया है। और साथ ही ये जो नया इनकम टैक्स लॉ जब भी पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल कराया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी जो है आपके साथ काफी सारा कंटेंट शेयर किया जाएगा। तो आप जो है इन कोर्सेज को यहाँ से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स है, इसके अलावा और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली टैक्स अपडेट्स। व्हाट्सएप चैनल पर डेली आपके साथ टैक्स न्यूज को शेयर किया जाता है। डेली न्यू फाइल जो है आपकी वो टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो है टैक्स ऑफिसर्स के साथ कोई कोरस्पोंडेंस करना है, किसी तरह के नोटिस का कोई रिप्लाई आपको देना है, तो बहुत सारे ड्राफ्ट्स रिगार्डिंग टैक्स नोटिस, जीएसटी नोटिस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक्डइन पर आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।